हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस प्रश्न को अगर आप कर सकते हैं तो आप जो है वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं देखिए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल ही वीडियो को छोड़िएगा मत। और ऐसे कई क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में एकदम आना ही आना है, इस तरह का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो कुछ छात्रों को तो ये समझ में ही नहीं आता है कि प्रश्न का मतलब क्या है, ये प्रश्न में कह क्या रहा है। तो इस प्रश्न का पहले हम मीनिंग समझाएंगे, भले टाइम लगेगा लेकिन अच्छा से ऐसा समझाऊंगा कि फिर लाइफ टाइम कभी आप भूल नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 20 रुपया किलो है तो आप 50 किलो जो है उस वस्तु का यूज करते हैं। लेकिन अगर बताइए ये सस्ता हो जाए अगर 10 रुपया किलो, तो बताइए क्या आप 85 किलो सामान लाएंगे? 50 किलो से अधिक ले आएंगे, क्योंकि आप पैसा बचाना नहीं चाहते हैं, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं डालना चाहते हैं। पहले अगर 5000 इस्तेमाल करते थे तो आज भी 5000 का इस्तेमाल करेंगे अगर, तो स्वाभाविक बात है कि 50 किलो से अधिक यानी कि 100 किलो सामान लेकर आएंगे। तो वही बताइए, पहले खपत कितनी थी आपकी? 50 किलो, अब खपत कितनी हो रही है? 1000 किलो, 100 किलो। तो बताइए खपत बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया कि नहीं खपत? तो वही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति किलो से, यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम उसका भाव चल रहा था, वो घटकर 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। ठीक है, आप चाहते हैं कि पैसा मैं बचाऊं ना, जितना पहले खर्च कर रहे थे आज भी उतना ही खर्च करूंगा। तो खर्ची को तो बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि सस्ता हो गया है। तो सस्ता हो गया है तो खपत में कितने % की वृद्धि करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हल करने के लिए ये 10 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 8 का क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना होता है भाई? 40 होता है। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी बजट क्या है, कितना रुपये आप खर्च करना चाहते हैं इस वस्तु पर। तो मान लीजिए 40 रुपये का आप सामान खरीदना चाहते हैं, 10 रुपया का भाव चल रहा है, तो 10 चौके 40, 4 किलोग्राम आप पहले वस्तु लाते होंगे। लेकिन जो ही सस्ता हो जाएगा, आप देखिए 8 पाँचे 40, आप 5 किलोग्राम सामान खरीद के लाएंगे। ठीक है, तो बताइए आपकी खर्च बढ़ गया कि नहीं? खपत जो 4 किलो खाते थे अब 5 किलो उसी पैसे में ले आकर खाएंगे, तो आपकी खपत क्या हुई? बढ़ गई। तो जब खपत बढ़ गई तो अधिक % का फार्मूला लगा लेते हैं। अधिक % का फार्मूला क्या होता है? तो अधिक बटा छोटी संख्या गुणे 100। तो अब इसको हल करेंगे तो अधिक, कितना अधिक बढ़ाया है भाई? 1 किलो। छोटी संख्या कौन है? 4 किलो। और गुणे में यहाँ लिख दे रहे हैं 100। आप देख सकते हैं ये आ गया 25%। यानी कि ये क्लियर हो गया कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये किलो है और घटकर 8 रुपये किलो हो जाए तो आप उसकी खर्ची जो है 25% बढ़ा सकते हैं, 25% खपत अधिक कर सकते हैं, आपके पॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हल करने का है ट्रिक। जब भी क्वेश्चन आए इसका एलसीएम लीजिए, भागा दीजिए और देख लीजिए अधिक है कि कमी। अधिक है तो अधिक % निकालिए, कमी है तो कमी % निकालिए, हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को कुछ लोग ट्रिक पकड़ते हैं। ठीक है, तो ट्रिक जो है क्या है ये देख लीजिए। इसका ट्रिक है कि जब इस तरह के सवाल मिले 8 रुपये से 10 रुपया हो गया तो आपसे पूछेगा खपत में वृद्धि %, तो सीधे लिखेंगे वृद्धि % बराबर। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है भाई? दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 2 और बटा में दोनों में से छोटा कौन है? 8 और गुणे 100। आराम से 2 चौके 8, 4 पच्चीस 100। देखिए आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर तो आ गया लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे आया, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो देखिए 10 रुपये से 8 रुपया घटकर हो गया तो कितना % की खपत में वृद्धि करें? तो इसमें देखेंगे डिफरेंस 2 बटा में
वृद्धि में छोटा वाला संख्या नीचे लिखते हैं गुणे 100, आपका 25% आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कैसे मिलने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप अभी पहली बार इस क्वेश्चन को इस तरह हल करते हुए देखेंगे। आप जरूर पछताव करेंगे कि पहले मैं इस नियम को क्यों नहीं जाना। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। किसी संख्या के मान में 20%, 30% की क्रमिक वृद्धि की गई, पुनः 50% की कमी की गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर सामान्य स्टूडेंट कोई करता है जो तैयारी नहीं किया है, वो सिंपल ये सोचता है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया तो ये 50% बढ़ गया होगा, और फिर 50% जब कम करेंगे तो 0 पर आ जाएगा। यानी कि वो बोल सकता है कि संख्या में न वृद्धि हुई न कमी हुई, अपरिवर्तित रही। लेकिन ऐसा अगर आप सोचते हैं तो एकदम गलत सोच रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, मैं पहले कंसेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद से इसका ट्रिक समझाऊंगा जो आपको जरूर सीखना चाहिए। जैसे मान लेता हूं कि माना वो संख्या 100 है, 100 में मान ले रहा हूं, तो 100 को क्या करेंगे हम, सबसे पहले 20% बढ़ाएंगे, 120/100। फिर क्या करेंगे, उसको 30% बढ़ाएंगे तो 130/100, मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। अंत में 50% की कमी कर रहा हूँ तो सही में से 50 गया, 50/100। यानी इसको कैलकुलेशन करने से ये पता लग जाएगा कि वो संख्या 100 थी, वो कहाँ पर जा कर के ठहरी है। तो देखिए 100 से 100 एक कट गया, ये 00 से 00 कट गया, 50 से ही 2 बार में कट गया, और 2 से ही 6 बार में कट गया, 13 6 78। तो ये बताइए ये 100 थी, 78 पर जाकर रुकी है, तो भाई चेंज तो आ चुका है। तो 100 को 78 पर जाकर रुकने का मतलब है कि 100 में से 78 गया, 22% की कमी आ चुकी है। आपका ये जवाब मिल गया कि संख्या 22% कम हो चुकी है। लेकिन इसको हल करने का जो मैं तरीका दिखा रहा हूँ एकदम नया आपको लगेगा, देखिए कैसे। सबसे पहले 20% को हम लिखेंगे भिन्न में। 20% को क्या बोलते हैं, 1/5, 20/100 यानी कि 1/5। 30% को 3/10 लिखते हैं, और 50% को 50/100 यानी कि 1/2 लिखते हैं। ठीक, सारे परसेंटेज को मैंने भिन्न में लिख लिया। ये कमी है तो माइनस लिख रहा हूँ, ये वृद्धि है वृद्धि है। अब सोचिए 5 रुपया था, वो बढ़कर 1 रुपया बढ़ गया, 6 रुपया हो गया। 10 रुपया था, वो 3 रुपया बढ़ गया, 13 रुपया हो गया। और 2 रुपया की चीज़ जो है 1 रुपया घट करके 1 रुपया हो गई। ठीक है, तो अगर इधर से इधर कोई अंक कट रहा है तो कटा सकते हैं, जैसे 2 तिहाई 6 कटा दिए। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं 10 5 इन दोनों का गुणा इधर करेंगे, 10 5 50, यानी कि वो संख्या पहले 50 थी, 13 तिया 39, यानी 39 पर जाके ठहरी है। तो बताइए संख्या कम हो गई कि नहीं, कम हो गई तो कमी परसेंट का फार्मूला लगा लेंगे। कमी 11 बटा कमी में बड़ा वाला संख्या नीचे लिखते हैं गुणे 100। आप देख सकते हैं ये आपका 22% आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, नहीं तो ये तो आपका कंसेप्ट आपका है ही। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें सेकंड क्वेश्चन कैसा आपको मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रतिशत का, और इसको जो है हम बहुत आसानी से बताने वाले हैं कि इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 30% खर्च कर देता है, लेकिन जब उसकी आय 25% बढ़ जाती है तब उसकी खर्च 50% बढ़ जाती है। उसके द्वारा की गई बचत की राशि पूर्व बचत से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है उसकी खर्च भी बढ़ जाते हैं, तो बचत पर भी प्रभाव पड़ता है, बचत भी उसका पहले की अपेक्षा कुछ बदल जाता है, कम या बेसी हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 30% खर्च कर देता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है आय की, व्यय की और बचत की, ये 3 चीज़ों पर यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आय, व्यय और बचत। तो हम सोच रहे हैं कि माना उस व्यक्ति की आय 100 रुपया थी, 30% खर्च कर देता है, यानी 30 रुपया खर्च कर देता है, तो बचत कितना करता है, 70 रुपये की वो बचत करता होगा। ठीक, अब उसकी आय जो है 25% बढ़ गई, यानी कि जो 100 रुपया कमाता था अब 125 रुपया कमाने लगा।
तब उसकी खर्च जो 30 रुपया होता था वो 50% बढ़ गया। तो 30 का 50% कितना होगा भाई? 15 रुपये। 15 रुपया बढ़ गया यानी कि 45 रुपया खर्च करने लगा। आप अब देख सकते हैं कितना बचा रहा है, ये 80 रुपये की बचत कर रहा है। तो पहले बताता था 70 रुपया, अब बचा रहा है 80 रुपया। तो बताइए उसकी बचत बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो हम जो है अधिक परसेंट का यहाँ फार्मूला लगा देंगे। अधिक परसेंट बराबर अधिक बटा छोटी संख्या और गुणे 100। इस तरह से 100/7 यानी कि 14 सत्ते 98 2/7। उसकी जो है बचत पहले से 14 सही 2/7% क्या हुई है? बढ़ चुकी है। आप आसानी से देख सकते हैं। तो इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये समझ में आपको आया? 100 रुपये की आय है, 30 रुपया खर्च कर दिया, 70 रुपये बचाया। जब उसकी आय 25% बढ़ी तो उसका खर्च जो है 50% बढ़ गया, यानी कि 30 15 45 रुपया खर्च करने लगा, यानी कि 80 रुपया बचा रहा है। तो 70 की जगह 80 बचा रहा है, यानी कि अधिक हो गया उसका वृद्धि परसेंट। तो अधिक परसेंट बराबर 10/70 गुणे 100, क्योंकि अधिक परसेंट में अधिक बटा छोटी संख्या गुणे 100 लिखते हैं। 100/7 यानी 14 सही 2/7% आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको इस तरह का मिल जाएगा अगर कि किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 12% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 हो तो छात्रों की कुल संख्या क्या थी? अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं इतना बड़ा सवाल देखकर, लेकिन इसको बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं, सेकेंडों में कर सकते हैं। कैसे? वेन डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि दोनों में क्या दिया है? दोनों में उत्तीर्ण दिया है, इसलिए ये उत्तीर्ण पर प्रश्न फल होगा। उत्तीर्ण का चार्ट हम लोग यहाँ बनाएंगे, इसको वेन डायग्राम के माध्यम से हल करेंगे। तो एक गोला खींचेंगे गणित का, एक गोला खींचेंगे विज्ञान का। ये हो गया आपका विज्ञान, ये हो गया आपका गणित। ठीक है। गणित में कितने परसेंट लड़के पास है? 47%। विज्ञान में कितने पास है? 42%। और दोनों में कितना पास है? तो 12%। 12% दोनों में पास है, इसलिए दोनों के कटिंग पॉइंट में भर देंगे। अब बताइए इस गोला में 47 हमको दिखाना है किसी तरह, 12 दिखा दिया हूँ तो 47 में से 12 गया। आप यहाँ देख सकते हैं 35% यहाँ भर सकते हैं। इस 42 में से 12 भर चुके हैं तो कितना इस गोला में बाकी है? 30%। तो ये परसेंटेज जो दिख रहा है ये उन लोगों का परसेंटेज दिख रहा है जो किसी न किसी तरह पास है। तो कुल पास परसेंट कितना हो गए भाई? कुल पास परसेंट कितना हो गए? तो सब जोड़ देंगे, 35 12 30 जोड़ेंगे तो ये 77% लड़के पास हो गए। तो कुल फेल परसेंट बता दीजिए। कुल फेल परसेंट हो जाएंगे आपके 100 में से 77 घटा देंगे तो 23%, क्योंकि 100% में पूरी जनसंख्या होती है, 23% फेल है। लेकिन यहाँ पर फेलों की संख्या कितना दे रहा है? 276। तो 23% का मतलब 276, तो 1% का मान भाग दे के बता देंगे 23 से कम 23, 23 दूनी 46। तो चूंकि छात्रों की कुल संख्या पूछा है, कुल संख्या क्या होती है? 100% होती है, तो 100% का वैल्यू यहाँ से बता देंगे 1200। इससे ये पता चल रहा है कि उस क्लास में 1200 लड़के थे। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।